हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो इन 30 सवालों को जरूर आप नोट्स बना लीजिएगा। और ये पहला सेट है मेरा पॉलिटी का, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि संविधान सभा ने ही हमारा क्या बनाया था, संविधान बनाया था। तो उसका जो प्रस्ताव रखा था, सबसे पहले किसे रखा था, वो रखा था एम एन रॉय ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की एकात्म विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। और देखिए, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ये, और यही सवाल एग्जाम पूछे जाएंगे दोबारा भी आपसे, याद रखिएगा। तो फ्रेंड, एकात्म विशेषताओं के संबंध में जो गलत कथन है वो है संविधान की नम्यता ना होना। ऐसा तो नहीं है, हमारा संविधान तो बहुत लचीला है, नम्य है, तो नम्यता ना होने की तो कोई बात ही नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य के निर्वाचित का संबंध अगर आपसे पूछेगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान वो क्या है, गणराज्य है। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लोकतांत्रिक लगा के इसका आंसर आ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर लोकतांत्रिक लगाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो नहीं है क्या है, मूल अधिकार तो है, सरकार संसदीय स्वरूप भी है, संघवाद की स्थापना भी, लेकिन सामंतशाही तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे देश सामंतशाही तो कब की खत्म हो चुकी है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये बनाया जाता है 26 नवंबर को। एक्चुअली फ्रेंड, जो हमारा संविधान सभा जो था, जो कमेटी थी, उसने संविधान को पूरा बना दिया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन उसको लागू जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अगला सवाल है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम अपना क्या बनाते हैं, सबको पता है, रिपब्लिक डे बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित एक शब्दों को भरें। हम डैश भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए क्या, सुप्रीम कोर्ट, भारत के लोग, भारतीय संसद, केंद्र सरकार। तो हम क्या है, भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना अगर आपने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये उसी से लिया गया सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सब जानते हैं, भारतीय संविधान जो जनक है वो है भारत रत्न बी आर अम्बेडकर जी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था। तो सबसे ज़्यादा किस प्रांत के मेंबर थे संविधान सभा में, तो वो थे संयुक्त प्रांत के, जो वर्तमानवाद यूपी है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। भारत स्वतंत्रता दिवस की स्वीकृति, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की विचारित स्वीकृति, संघ और संसदीय प्रलय सिद्धांत, या ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत। तो फ्रेंड, जो भारत सरकार अधिनियम था वो किस पर सिद्धांत था, वो था संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। देखिए, तो भारतीय संविधान अपनाया कब गया था, अगर आपसे ये पूछेगा तब आंसर लेंगे 26 नवंबर 1949 को। अब कुछ बच्चे सी भी लगा देंगे 26 जनवरी 1950, नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तब आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपसे पूछा अपनाया कब गया था, नहीं, साइन कर दिया गया था, सिग्नेचर सबने कर दिए, सारे मेंबर ने सिग्नेचर कर दिए और पटल पर रख दिया कि लो संविधान बनकर आपका तैयार हो गया है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आप देखिए, लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर लगाएंगे हम 1950। अगला सवाल है, ये कहने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन भी है, और अगर आपको नहीं आता ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन ही आप ज़्यादा गलत करके आते हैं एग्जाम में। जब आप आंसर के आके मिलाते हो सोचते हैं मैं तो इतने सही क्वेश्चन करके आया हूँ, जब घर आके देखते हो अरे इतने सारे गलत क्वेश्चन मेरे हो गए, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बारीक को जरूर ध्यान लेके चलिएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अस्थायी सदस्य, अस्थायी कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसका जो स्थायी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला सवाल है, संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रस्तावना, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था।
तो उदय संकल्प किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 1934 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा गलत है? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा गलत कथन इसमें यही है कि संघीय देशों के मामले में दोहरे नकदे की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? अब देखिए, प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं कहा प्रस्तावना जरूर पढ़ लीजिएगा संविधान की, गूगल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो संविधान की का क्या नहीं है? देखो, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है। ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए? ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं, लेकिन प्रावधान जैसा कुछ नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी जिन्हें अलग अलग काम करे, जैसे मौलिक अधिकार की अलग समिति थी, झंडा समिति अलग थी, व्यय समिति अलग थी, व्यापार समिति अलग थी, और प्रांतों मिलान समिति अलग थी। तो उसमें एक समिति थी वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अगला सवाल है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस अगर पूछेगा, बिजनेस से रिलेटेड जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सब जानते ही हैं, इनको स्टैचू यूनिटी क्यों बोला जाता है? स्टैचू यूनिटी क्यों बनाई? यूनिटी का समझते हैं ना, एक साथ, एकता, यानी जो भी हमारे प्रांत हैं उन प्रांतों सबको मिलाने में सबसे ज़्यादा हाथ हमारे इन्हीं का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है ना। तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे? ये मौलिक अधिकार, ये उसके थे, संघवाद के, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, रेलवे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये समझ लीजिए। तो आप सब जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में किसी न किसी देश के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया, ये सब ने जानते हैं, लेकिन टोटल कितने देशों से लिया गया ये सवाल इसने पूछ दिया। तो आंसर लगेंगे 10। अब 10 कौन कौन से थे? तो पहला तो आपका था कनाडा, फिर अमेरिका, फिर रशिया, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, उसके इधर जो साउथ अफ्रीका, उसके बाद जापान, उसके बाद आयरलैंड, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। टोटल 10 देश हो गए ना। इन 10 देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो व्यापार की स्वतंत्रता की जो विशेषता ली गई है वो हमने ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड, अर्ध संघीय शासन व्यवस्था जो है ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई थी। तो जब भी संसदीय स्वरूप की बात करेगा ना, पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर होगी तो आप आंसर ब्रिटेन लगाएंगे, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्र और न्यायिक समीक्षा किससे अंग्रेज किए गए हैं? तो जो न्यायिक समीक्षा है ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं प्राप्त की हैं? तो पंचवर्षीय योजना तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ये जब थी तो हमने किसके देश संविधान से लिया था? हमने लिया था रूस के संविधान से, जो पहले USSR कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी। अब इसका क्या आ गया? इसका तो नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो फ्रेंड, जो राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव है ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। और यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट हमने लिया है साउथ अफ्रीका संविधान से, क्या? संविधान संशोधन। जो आप देखते हैं ना, संविधान संशोधन हम कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो हमने प्रावधान लिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, आर्टिकल नंबर 368, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समावेशी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श के संविधान से लिए गया। ये मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस जब रेवोल्यूशन होता है इसमें 3 शब्दों का उपयोग किया गया था, हमने वहाँ से लिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो सब जानते हैं राष्ट्रपति, कोई भी आपातकाल देश में होता है तो उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकाल प्रावधान दिए गए, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य की सरकार फेल हो जाती है, और तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। तो
अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल राष्ट्रीय शासन, ये सही है। जो राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 से लगाया जाता है, ये सही जवाब है हमारा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी हमारा सही है। और 360 वित्तीय आपातकाल, ये सही है। और सी वाला हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर है, ये नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना आपातकाल संबंधी 3 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 352, फिर इसमें आप 356 और 360 चार चार ऐड कर दीजिए। 352 में 4 ऐड का 356, 356 4 ऐड का 360। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, ये सबसे अच्छी बात है कि हमने हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है, ठीक है ना। अगला सवाल है, जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी। और उसमें जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2004 में, जिसके द्वारा 4 भाषाएं ऐड करी गई थी। कौन सी? BDMS। आप कहेंगे BDMS क्या होता है? तो बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोगरी, एम से हो गया मैथिली और एस से हो गया संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2004 में ऐड किए गए थे। और एक अमेंडमेंट हुआ था 1992 का भी इंपॉर्टेंट है। 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल इस वीडियो का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित 243E का जो आर्टिकल है वो है पंचायत की अवधि, ऑप्शन नंबर टी। और पंचायत गठन अगर पूछेगा तो 243B, ठीक है ना, यही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।